को चलिए देखते हैं, आपको सिर्फ देखना है और नोट करते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद मेटल। अगर आरएक्स की मेटल रिएक्शन एमजी मेटल से कराते हैं, है ना, यहाँ पे हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखनी होती है। किसकी प्रेजेंस रखनी होती है? ड्राई ईथर की। ये बन जाता है आर एम जी एक्स। ठीक। अब मैंने आपसे ये भी बताया था कि आर एम जी एक्स कभी भी अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो एम जी हमेशा पॉजिटिव होता है। वॉइस नहीं आ रही है, 1 मिनट रुको। ठीक है, 1 मिनट रुको। अब आवाज आ रही है? चलिए देखते हैं। आर एम जी एक्स प्लस जैसे ही इसमें वाटर डालते हैं, देखिए अब आवाज आ रही है? हर्षित, आवाज आ रही है? बाकी बच्चे बताएं, आवाज आ रही है? प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया एकदम। ठीक है, सबको क्लियर आ रही है? बढ़िया एकदम। सो यहाँ पे बहुत इजी सा लॉजिक होता है। दिखेगा ये OH जो माइनस वाला है ये प्लस के साथ चला जाएगा, और ये जो H जो प्लस वाला है ये माइनस के साथ चला जाएगा। ये आ जाएगा RH प्लस MgOH ये कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद आ रहा होगा सबको? ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि Mg हमेशा प्लस का होगा और R हमेशा माइनस का होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन और आपको यहाँ पे देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से पढ़ लो। वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन में 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? चैन डबल हो जाती है 21 दिनों में। ठीक है, एकदम बढ़िया, फिर हेरा फेरी स्टाइल में 21 दिन में पैसा डबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक चैन है RX और इसकी आप रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एक चैन है RX। 1 मिनट रुकिएगा, हर्षित की आवाज नहीं आ रही है। हर्षित देखिए क्या चलिए देखिएगा, वुड्स रिएक्शन देखते हैं। एक कंपाउंड है RX, इसकी रिएक्शन कराते हैं ट्वाइस Na से प्लस RX। अब होता क्या है कि यहां से ये एकदम फटाक से बाहर आ जाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया बच्चा। ठीक है, ये एकदम बाहर आ जाता है, ट्वाइस NaX बाहर आ जाता है, और यहाँ पे RR बन जाता है, डबल हो गई चैन। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ। CH3 CH2 Cl, इसको जैसे ही ट्वाइस Na से रिएक्ट कराते हैं, फिर से लिख लेते हैं CH3 CH2 Cl, ट्वाइस Na से रिएक्ट कराते हैं तो 2Na2Cl बाहर हो जाता है, बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस ट्वाइस NaCl। समझ पा रहे हो बात? 2 की चैन 4 कर दी, 21 दिन में पैसा डबल बाबू भैया। ठीक है, सो ये रिएक्शन बहुत आसान है, हमें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट करना सीखेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो पाए और हम लोग यहाँ पे सीख पाए। ठीक है, जिनको आती है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट बताइएगा क्या क्या बनेगा। ठीक है, जिनको आती है वो बताइएगा, जिनको नहीं आती है वो यहाँ पे साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो यही खूबसूरती ऑर्गेनिक पढ़ने की कि यहाँ पे रिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस पढ़ने से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास रिवीजन नहीं करना होता। चलिए सबसे पहले देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने डाला HCl
इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और बना A। ठीक, फिर इस A के साथ हम लोगों ने यहाँ पे डाला यहाँ पे डाला हमने ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में Mg डाला, बना B। B को हमने वाटर में डाल दिया, एकदम पानी में डाल दिया, और बना C। हमें ये सारी रिएक्शंस लिखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहली रिएक्शन बहुत आसान है। HCl जब भी डलेगा ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, और मैंने आपसे बताया था यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा। क्यों बताया था? मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है ये। ठीक है, Cl वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो A क्या बनेगा? रिएक्शन को लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। Cl वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड टूटेगा, बनेगा CH3 CH Cl CH2 और यहाँ पे H। वेरी गुड। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन Mg के साथ कराएंगे, यहाँ पे बनेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। ये बनेगा CH3 CH CH3, यहाँ पे MgCl। ठीक, Cl जहां पे लगा वहां पे क्या लग जाएगा? MgCl। फिर Mg के ऊपर होता है प्लस का चार्ज, इसके ऊपर होता है माइनस का चार्ज। यहाँ पे H2O डाला, HOH डाला, तो होगा क्या? पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा CH3 CH, ये अलग हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा, H प्लस ऊपर जुड़ जाएगा, है ना, और CH3 बनेगा, और यहाँ पे MgOHCl बनेगा। ये बन जाएगा प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। प्रोप टू इन प्रोपीन, सॉरी। सो ये है हमारे पास सारी रिएक्शंस। एक बारी सभी लोग बताइएगा क्या ये आपको 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द, मृदुल तुम्हें समझ में आ गई? फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक, ये है। ठीक है, देखिए CH3 CH2 Cl, हमने इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH के साथ, ये बना A। फिर A की रिएक्शन कराई हमने, A की रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ, ये बना B। फिर B की रिएक्शन हम लोगों ने कराई NaI के साथ, ये बना C। फिर C की रिएक्शन हम लोगों ने कराई यहाँ पे, फिर C की रिएक्शन हम लोगों ने कराई KCN के साथ, ये बना D। ठीक है, तो ये हमें रिएक्शन सारी कंप्लीट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी एक्वस KOH आएगा तो ध्यान से सुन लो, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लो। एक्वस KOH, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl को हटा के, Cl हटा के OH लगा देंगे, OH लगा देंगे। ठीक है, चलिए रिएक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं, चलिए आ जाइए। CH3 CH2 Cl एक्वस KOH, यहाँ पे CH3 CH2 Cl हटा के OH लगा देंगे। यहाँ पे जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। आप सभी को याद है
क्लोरीन जुड़ जाता है, SO2 और HCl बाहर निकलता है। याद करो मैंने बोला था सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है, ये बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस SO2। याद है ये? अब इसी में NaI डाला। क्या डाला? NaI। इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का किसी को नाम याद हो तो बताओ। NaCl अलग हो जाएगा और बनेगा CH3 CH2I। किसी भी बच्चे को इस रिएक्शन का नाम याद हो तो बताए। ठीक, फिर अब यहाँ पे KCN डालेंगे। KCN यहाँ पे KI अलग हो जाएगा। बेटा ये रिएक्शन यहां से यहां तक, ऊपर वाली तो डार्जन है, नीचे वाली बताओ। ठीक है, KCN डालेंगे, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा और I अलग हो जाएगा। ठीक है, सही, एकदम एकदम सही विभा हिमांशु। ठीक है, लास्ट रिएक्शन CN जुड़ जाएगा और KI अलग हो जाएगा। CH3 CH2 CN 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है उपासना, एकदम बढ़िया। बाकी किसी को रिएक्शन याद नहीं है? बाकी किसी को रिएक्शन याद? चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेलोजन। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे CH3 CH, ओके इट्स डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमने H2O डाला इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, बना A। फिर यहाँ पे हमने, ठीक है सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने H2O डाला इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ, बना B। B की रिएक्शन करा दी Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बना C। ठीक है, C का नाम बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या किया जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। ठीक है, सी बता दीजिए, सी बता दे रहे है ना, देखिएगा सभी बता रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, H प्लस और OH माइनस। नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। पर ऑक्साइड लगा है इसलिए नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही इसमें H प्लस और OH माइनस डालेंगे, इस बार एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, पर ऑक्साइड। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH, है ना, 2 CH2। नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये है B। OH को जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ, ये बना देगा CH3 CH2 CH2 Cl। ये आ गया हमारे पास B। ये B है, ये A है। चलो B देखते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl प्लस प्लस Na के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बेटा बाबू भैया पैसे डबल वाली रिएक्शन है ये। ठीक है, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे पैसा डबल करेंगे, यानी कि चैन को डबल करेंगे। और ये रिएक्शन अगर कोई भूल रहा है तो उसको आगे नहीं लिखेंगे बेटा, है ना। बाई प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं, मेन प्रोडक्ट की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चैन आ जाएगी। CH3 CH2 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 CH3 प्लस NaCl। यहाँ पे 6 कार्बन की चैन आ जाएगी, इसे हेक्सेन बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्या ये बातें समझ, हमने आपको बताया था 3 रिएक्शन पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक, रिएक्शन विद मेटल और एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का पूरा नाम है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ते हैं बीटा हाइड्रोजन अल्फा हैलोजन एलिमिनेशन
रिएक्शन, इसको पूरा ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक, अब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बेस होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बेस होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बेस यानी कि जैसे कि एल्कोहल, एल्कोहल, जैसे कि CH3, CH3, CH3 माइनस। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो बहुत हैवी भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। अब रिएक्शन को समझना स्टार्ट करते हैं। आइए रिएक्शन को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा CH, CH2, CH2, यहाँ पे X, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का मतलब आप ये समझ के चलो नेगेटिव चार्ज, बेस का मतलब ये समझ के चलो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत भारी है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर ये बेस हल्का होता, जैसे कि OH माइनस होता, तो ये अपनी जगह से हिल के यहाँ पे X को हटा के खुद जुड़ जाता, न्यूक्लियोफाइल बन जाता। ठीक है, ये अपनी जगह से हिल के X को हटा के न्यूक्लियोफाइल बन जाता, पर ये बेस है बहुत भारी। अब भारी लोग, तुम्हें पता है अपनी जगह से हिलने में बहुत दिक्कत होती है उनको। एग्जाम्पल ले लो किसी का भी। ठीक, तो भारी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो भारी लोग क्या करते हैं, ये माइनस है, सबसे पहले देखो ये कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और ये कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकल आए और अल्फा कार्बन का हैलोजन निकल आए। इसका हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देके निकल जाए और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, ये बेस, ये बेस माइनस का है और ये H प्लस को, बीटा हाइड्रोजन को देखते ही अटैक करेगा। ठीक है, क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को देखते ही कहेगा कि चलो आओ, हम माइनस के हैं तुम प्लस के हो, आ जाओ इधर आओ। ठीक है, सो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन समझ रहे हो, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसे अल्फा बोलते हैं, इसके बगल वाले कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसे बीटा हाइड्रोजन, और अल्फा का हेलोजन, ये दोनों एलिमिनेट कर दें, हाइड्रोजन निकल जाए, X निकल जाए, तो बनेगा क्या, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, H और X बाहर निकल आए। तो ऐसी सभी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। H और X बाहर निकल आए। आपको एक बात बताएं, बहुत बढ़िया बात बताते हैं, एकदम आपको सुन के एकदम मजा आ जाएगी, मतलब एकदम दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, दिल खुश ऐसा हो जाएगा, देखिए जरा, मान लो लिखा है CH2, ये H, ये CH2, ये Cl। अगर हम यहाँ पे एक्वस KOH डालते हैं, क्या डालते हैं, एक्वस KOH, ये है वीक बेस, ये है वीक बेस। यहां से OH निकलेगा, अटैक करेगा, Cl को हटा के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, CH2 H, CH2 OH। This reaction is known as substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, ट्यूशन रिएक्शन। जबकि अगर हम यहाँ एक्वस की जगह, मैंने बोला एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH डाल दें, तो ये बहुत अब बदतमीज हो जाएगा। ये कहेगा तुम अपना हाइड्रोजन निकालो बाहर, तुम यहां से क्लोरीन बाहर निकालो, यहाँ पे बीच में बना दो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगी कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन reaction. So what is elimination reaction? Whenever there is a heavy base, so वहां पे elimination होगी, और जहां पे weak base है वहां पे substitution होगी। ठीक है, आपको वैसे एक अंदर की बात बताते हैं कि ये दोनों क्लास में ध्यान लगा लो यार थोड़ा सा,
चलो देखो, जिस कार्बन पे, यहाँ पे देखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके बगल वाला बीटा होता है, इसके बगल वाला बीटा होता है। अब यहाँ पे हैं दो ठो बीटा, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, या तो हाइड्रोजन और Cl ऐसा निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH3, या तो ये HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, बात सुन लेते हैं। दो बीटा हाइड्रोजन थे, दो बीटा कार्बन थे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों में से दोनों तरीके से बाहर निकल सकता है, पर आपको बता दे एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, एक मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? इसके लिए हमें एक रूल लिखना है, सेडजेफ रूल, है ना। इसको ऐसे बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है, कई सारी बुक में, जेडसेफ, जेडसेफ, जेडसेव्स रूल। स्पेलिंग देख लेना जेडसेफ की, साइंटिस्ट का नाम है, वैसे हम सेडजेफ बताते हैं। ठीक है, मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर लो, इस रूल को लिखवाते हैं, टाइम ओवर हो गया।